75 साल के मोदी हैं, 73 साल के एक बुजुर्ग कांग्रेसी हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। 73 साल के बुजुर्ग को लगा 75 साल के प्रधानमंत्री ने देश को ठगा। देश के लोगों से जो भी वादा किया वो निभाया नहीं। देश के लोगों के साथ विश्वासघात किया। देश के पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया। देश के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया। तो वो गुस्से से आग बबूला हुए। जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। सांकेतिक तौर पर मोदी का अपमान कर दिया। लेकिन इसके बाद 73 साल के बुजुर्ग के साथ 75 साल के मोदी के लाडलों ने जो किया उसे देखकर मैं हैरान हो गया। 75 साल के मोदी हैं, उनका अपमान हुआ। इसे अच्छे के कैटेगरी में तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन 73 साल के बुजुर्ग ने पीएम मोदी का अपमान किया। उनके साथ जो व्यवहार हुआ उसे भी ठीक नहीं किया जा सकता। वो बेहद ही शर्मनाक है, निहायत ही शर्मनाक है। उनकी भी उम्र 73 साल है। 73 साल के बुजुर्ग कांग्रेस नेता के साथ भाजपाइयों ने जो किया वो तो सारी सीमाओं को तोड़ने वाला है। और ये बताने के लिए काफ़ी है सत्ता का गुरूर भाजपाइयों के सर पर कैसे चढ़कर बोल रहा है। डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथ में महाराष्ट्र की सरकार है और उस सरकार में बीजेपी वाले कितने उत्पाती हो चुके हैं ये आप इस खबर को जानने के बाद समझ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, मैं वो वीडियो आपको दिखाऊंगा और ये समझने का प्रयास करेंगे कि जो उन्होंने किया, क्या भाजपाई उनसे बड़ा गुनाह नहीं कर रहे हैं? क्या कांग्रेस के ये नेता अगर पावरफुल होते तो क्या इनके साथ या इनका अपमान करने की हिम्मत भाजपाइयों में होती? दोस्तों, महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फर्जी फोटो शेयर करने को लेकर जमकर बवाल हुआ। खबर है कि फोटो शेयर करने वाले कांग्रेस नेता को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने साड़ी पहना दी। व्यक्तीने मोदीजींना साडी नेसवली होती आणि तो पोस्टर त्यांनी तुमच्या फेसबुकला आणि व्हॉट्सअपला ठेवला होता। त्यासाठी आम्ही हा साडी नेसून भारतीय जनता पार्टी का इस 73 साल के बुजुर्ग कांग्रेसी के चेहरे की हालत देखिए। किस तरह से इन्हें जबरन भाजपाई साड़ी पहना रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से इस ना भूलने वाले अपमान से बचा जाए। आप ये वीडियो देखिए, जब साड़ी पहना रहे हैं ना भाजपाई तो उनके हाथ कांप रहे हैं। ऐसे में अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या मोदी इसके लिए देश से माफी मांगते? लेकिन इन्हें एक साथ 3-4 भाजपाइयों ने जकड़ लिया। ये तस्वीर आपको बॉलीवुड की कई फिल्मों में दिख जाएगी, जिसमें विलन का विरोध किसी ने किया तो उसे कुछ इसी तरह से बेइज्जत करने का प्रयास होता है। यहाँ भी यही हो रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। अगर इनके पोस्ट से आपत्ति थी तो शिकायत पुलिस में करनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी। खुद ही कानून बनने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी का राज है, सोशल मीडिया का ज़माना है। लोगों को दिखाना भी तो है कि हमने मोदी जी के लिए एक
बुजुर्ग व्यक्ति को रोड पे खड़ा कर साड़ी पहना दी। अब राज तो भाजपाइयों का है तो अंधेर नगरी तो मचाएंगे ही, अपनी हनक और गुंडाई का प्रदर्शन तो करेंगे ही, किया भी। लेकिन क्या ये ठीक किया? दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 73 साल के कांग्रेस कार्यकर्ता प्रकाश मामा पागरे ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की एक मोर फोटो शेयर कर दी थी जिसमें वो साड़ी में नजर आ रहे थे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पोस्ट में एक अपमानजनक गाना भी डाला गया था। खास बात यह है कि पागरे उल्लासनगर के जाने पहचाने नेता और खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं, तो खुलकर बोलने की सजा दी गई। इस पोस्ट के सामने आते ही भाजपा नेताओं का गुस्सा भड़क उठा। पागरे को कथित तौर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बुलाया और 20 सड़क साड़ी पहनाई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में नजर आ रहे हैं कि कुछ लोग एक शख्स के हाथ पकड़कर खड़े हुए हैं और उसे साड़ी पहना रहे हैं। खबर है कि कांग्रेस नेता के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई भाजपा के कल्याण जिला अध्यक्ष नंदू परब कर रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार नंदू ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर शेयर करना न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि अस्वीकार्य है। अगर हमारे नेताओं को अपमानित करने की ऐसी कोशिश जारी रहेगी तो भाजपा इससे भी ज़्यादा मजबूत जवाब देगी। इस पर कांग्रेस के कल्याण प्रमुख सचिन पोटे ने कहा, पागरे 73 साल के हैं और पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। अगर उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शेयर किया था तो भाजपा नेताओं को उन्हें जबरन साड़ी पहनाने के बजाय पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी। वहीं पीड़ित कांग्रेस कार्यकर्ता पागरे ने कहा, मैंने फेसबुक पर पहले से मौजूद पोस्ट फॉरवर्ड की थी। बाद में मुझे भाजपा नेता संदीप माली का फ़ोन आया, तब मैं अस्पताल में था। जैसे ही मैं अस्पताल से बाहर आया तो संदीप माली कुछ लोगों के साथ आए, मुझे पकड़ा और पोस्ट के बारे में सवाल करने लगे। उन्होंने मुझे धमकाया भी। मैंने उन्हें कहा कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। अब दोस्तों, यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आया। सोचा उस सवाल के जरिए समझने का प्रयास करूं, क्या 73 साल के पागरे ने वाकई में इतना बड़ा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से अस्पताल से बाहर निकलते साड़ी पहना दी गई? क्या सिर्फ पीएम मोदी की इज्जत है, दूसरों की इज्जत कुछ नहीं है? जैसे को तैसे वाला काम तो तानाशाहों वाले देश में होता है। क्या भारत उछाल जा रहा है? आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर हमारे पेज पर दीजिएगा और पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।